जिंदगी का स्वाद अदरक, लहसुन, मिर्ची और धनिया क्यों जरूरी है? ये चार चीजें लगभग हर इंडियन किचन में मिल जाएंगी। खाने को टेस्टी और खुशबूदार बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। इनके बिना कोई भी खाना पूरा नहीं होता। और क्योंकि इनकी इतनी डिमांड है, इसलिए इन्हें बेचना एक अच्छा बिजनेस है। ये स्वाद के चार स्तंभ हैं, हमेशा जरूरत होती है और हमेशा पसंद किए जाते हैं। लोग ये चीजें रोजाना खरीदते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास कस्टमर्स की लाइन लगी रहेगी। आपको लोगों को इन्हें खरीदने के लिए मनाना नहीं पड़ेगा। वो पहले से ही इन मसालों को रोज इस्तेमाल करते हैं और पसंद करते हैं। इससे आपको बेचने में बहुत आसानी होगी। अदरक, लहसुन, मिर्ची और धनिया को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। अगर आप इन्हें सही तरीके से रखेंगे तो ये जल्दी खराब नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आप बिना किसी चिंता के थोक में खरीद सकते हैं। आप कम दाम में खरीद सकते हैं और जब डिमांड ज्यादा हो तब बेच सकते हैं। ये चारों चीजें एक दूसरे के साथ अच्छी लगती है। कस्टमर अक्सर चारों चीजें एक साथ खरीदते हैं। इसका मतलब है कि आप कम मेहनत में ज्यादा बेच सकते हैं। सोचो, कोई चाय के लिए अदरक खरीद रहा है तो उसे गार्निशिंग के लिए धनिया और शाम की सब्जी के लिए मिर्ची और लहसुन भी चाहिए होगा। लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। बिजनेस के लिए परफेक्ट जगह ढूंढना। अपनी दुकान लगाने के लिए सही जगह चुनना बहुत जरूरी है। आपको ऐसी जगह चाहिए जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने आते हो। रेजिडेंशियल एरिया के पास कोई बिजी गली का कोना अच्छा ऑप्शन है। सब्जी मंडी के पास होना और भी अच्छा है। लोग पहले से ही यहां सब्जी खरीदने आते हैं। वो साथ में आपका अदरक, लहसुन, मिर्ची और धनिया भी आसानी से खरीद सकते हैं। ऐसी जगह देखो जो दिखने में अच्छी हो और जहां पहुंचना आसान हो। आप चाहते हैं कि लोग आपकी दुकान देखें और रुकें। ध्यान रखें कि कस्टमर्स के आराम से खड़े होने और सामान देखने के लिए पर्याप्त जगह हो। भीड़ भाड़ वाली तंग जगह कस्टमर्स को हतोत्साहित कर सकती है। अच्छी लोकेशन का मतलब सिर्फ दिखना नहीं है, बल्कि सुविधा भी है। लोगों के लिए आपको ढूंढना और आराम से खरीदारी करना जितना आसान होगा, उनके रेगुलर कस्टमर बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। स्मार्ट तरीके से सामान खरीदना। होलसेल मार्केट से खरीदने के फायदे। अपना सामान होलसेल मार्केट से खरीदना सबसे स्मार्ट तरीका है। होलसेल मार्केट में अलग अलग किसानों से खरीदने की तुलना में कम दाम मिलते हैं। आपको अच्छी क्वालिटी का सामान सबसे कम दाम में मिलता है। जब आप शुरुआत कर रहे हो तो यह खास तौर पर जरूरी है। आप शुरुआत में ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते। होलसेल मार्केट से खरीदने से आप अपने बजट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। होलसेल मार्केट में आपको ज्यादा वैरायटी का सामान भी मिल सकता है। इससे आपको चुनने के लिए ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं। आपको सबसे अच्छी क्वालिटी का अदरक, लहसुन, मिर्ची और धनिया सही दामों पर मिल सकता है। होलसेल मार्केट से थोक में खरीदने से आपका समय और मेहनत भी बचती है। कई किसानों के पास जाने के बजाय आप अपनी जरूरत की सारी चीजें एक ही जगह से ले सकते हैं। इससे आप अपना ध्यान बेचने और अपना बिजनेस बढ़ाने पर लगा सकते हैं। सेक्शन 4, छोटी शुरुआत, बड़े सपने। सामान का स्टॉक मैनेज करना और रिस्क कम करना। जब आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो तो छोटे से शुरू करना सबसे अच्छा है। एक बार में ज्यादा सामान न खरीदें। थोड़ी मात्रा से शुरू करें और देखें कि आप एक दिन में कितना बेच सकते हैं। इस तरह अगर आपकी बिक्री कम होती है तो आप अपना नुकसान कम कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी बिक्री बढ़ेगी, आप धीरे धीरे अपना स्टॉक बढ़ा सकते हैं। छोटे से शुरू करने से आप अपने एरिया में डिमांड को समझ सकते हैं। आप उसके हिसाब से अपनी खरीदारी को एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आपको बर्बादी से बचने में भी मदद मिलती है। ताजा सामान जल्दी खराब हो जाता है और आप नहीं चाहेंगे कि आपके पास बिका हुआ सामान पड़ा रहे। याद रखें, एक कामयाब बिजनेस कदम दर कदम बनता है। छोटे से शुरू करके और अपने स्टॉक को ध्यान से मैनेज करके आप आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत नींव रख सकते हैं। सेक्शन 5, कस्टमर जीतना, बड़ा जीतना, सही दाम लगाने की ताकत। कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए आपको सही दाम देने होंगे। अपने एरिया के दूसरे विक्रेताओं के दाम देखें। अपना सामान थोड़े कम दाम पर बेचें। इससे आपकी दुकान कस्टमर्स के लिए ज्यादा आकर्षक हो जाएगी। मोल भाव करने से न डरें। भारत में मोल भाव करना आम बात है। खासकर थोक में खरीदारी पर डिस्काउंट देने के लिए तैयार रहे। याद रखें, खुश कस्टमर आपका सबसे अच्छा विज्ञापन है। वो अपने दोस्तों और परिवार को आपकी दुकान के बारे में बताएंगे।
मुंह जुबानी बात फैलाना एक पावरफुल मार्केटिंग टूल है। अच्छी क्वालिटी का सामान सही दामों पर देकर आप एक वफादार कस्टमर बेस बना सकते हैं। शुरुआत में आपका ध्यान ज्यादा मुनाफा कमाने पर नहीं, बल्कि कस्टमर बेस बनाने पर होना चाहिए। एक बार जब आपके पास रेगुलर कस्टमर्स आने लगे, तो आप धीरे धीरे अपने दाम बढ़ा सकते हैं।